एफआईआर दर्ज करा दूंगा आपके ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ। आप हेल्थ इंस्पेक्टर जी कह रहे कि मेरे खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करा देगी। आप रोड पे अवैध कब्जा करके रखो, कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई की मैंने कार्रवाई करी है। आइए नीचे तो आइए। हेल्थ इंस्पेक्टर बैठे हैं अपनी टीम के साथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिन लोगों का ये सामान हटा है थोड़े दिनों के बाद फिर से ऐसे हालात हो जाएगा। ये एमसीडी वाले ले जाते हैं पैसे, एमसीडी वाले हाँ? पैसे लेते हैं आपसे। पेट पालने गरीब आदमी है। तो सड़क पे आप दुकान खोल लेंगे? पूरे भारत में तो कार्रवाई किसने की है? पूरे भारत में तोड़वा दो। ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पे कब्जा करते हैं। सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर फट गया, कौन जिम्मेदार होगा? ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, क्या किसी खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के एक पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को धमकी दी गई है। सरेआम ऑन कैमरा कहा गया है कि हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे क्योंकि आप सरकारी काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप हमारे चैनल के पत्रकार के ऊपर लगाए गए। अब मैं आपको मामला बताया चलता हूँ। कुछ समय पहले हमने जनकपुरी से ही एक खुफिया सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली। लोगों ने हमें बताया, मार्केट के लोगों ने फ़ोन करके कि जी मार्केट एमसीडी जो है कार्रवाई कर रही है, हमारी रेडियाँ उठा रही है, चलती हुई रेडियो को उठा रही है। हम वहाँ पहुँचते हैं, हम वहाँ खबर करते हैं। जब हमने एमसीडी के माध्यम से डिटेल प्राप्त करी, आला अधिकारियों से पता किया, तो अधिकारी हमें ये बताते हैं कि एमसीडी की जो गाड़ी होती है, जन स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ी होती है, जो ठेली उठाने का काम करती है, उस पर एक निश्चित तय मात्रा में लोग रहने चाहिए, यानी कि 5 से 6 लोग रहने चाहिए। और उससे पहले भी जो बहुत ज़रूरी बात होती है, वो उस ठेली पर कार्रवाई करने से पहले हेल्थ इंस्पेक्टर रहना चाहिए। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि जो राजवीर नाम का एक व्यक्ति है, वो पहले संसाम घाट में काम किया करते थे, उनकी वहाँ पर ड्यूटी थी। लेकिन अचानक पिछले कई सालों से वो इस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और वहाँ से एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लग जाते हैं। गाड़ी पर बैठते हैं, जन स्वास्थ्य के विभाग की गाड़ी पर, और किसी की भी रेडी पटरी उठाने का काम शुरू कर देते हैं। बल्कि ऐसा नियमों के तहत अवैध है, नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमने इसी का दबाव डाला था। हमने यही खबर बनाई थी कि आपको अथॉरिटी नहीं है रेडी पटरी उठाने का, आप अपने हेल्थ इंस्पेक्टर को लाइए। इसका दबाव इतना हुआ, क्या पता कौन सी चीज़ें ऐसे पीछे खाने चल रही थी कि हमने जब ये खबर चलाई तो उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनके अफसरों ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा। तो उसके बाद जो हेल्थ इंस्पेक्टर राजौरी गार्डन में तैनात हैं, महेश यादव, वो गाड़ी पर दिखाई देते हैं। हमने उनसे पूछा, ऑन कैमरा हमारे संवाददाता ने पूछा कि आप सर आज कार्रवाई करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो ये माइक देखते भड़क गए। दिल्ली क्राइम मोर्चा का माइक देखते उनकी हम समझे कि ना जाने हमने क्या कर दिया हो उनके साथ। वो भड़क गए। वो कहते हैं कि आपके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे। आप समझिए, जिस कर्मचारी को हम ये याद दिला रहे हैं कि आपका कर्तव्य ये है कि आपको गाड़ी पर बैठकर जाकर रिकवरी करवानी है, वो कर्मचारी एक संवाददाता को ये कहता है दिल्ली के अंदर कि मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। आप समझिए किस तरह की रणनीति, कितना भ्रष्टाचार को छुपाने का काम किया जा रहा है। आखिरकार इस तरह की रणनीति क्यों अपनाई जा रही है? आप पूरी ये रिपोर्ट देखिए। जनकपुरी में ही एक मार्केट के अंदर ठेली की जो है रिकवरी करने, उसको उठाने के लिए एमसीडी आई थी। उसी दौरान ये पूरा वाकया हुआ, उसी दौरान ये सारी घटनाएं घटित हुई। आप पूरी वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार हम गलत हैं या वो गलत हैं। जैसे कि हमने कई बार पहले भी खबर चलाई थी कि बिना हेल्थ इंस्पेक्टर के कार्रवाई होती है, लेकिन आज हेल्थ इंस्पेक्टर बैठे हैं, उनकी पूरी टीम भी बैठी है। आइए पूछते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है और जो अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, उन पे क्या सर क्या कार्रवाई की जा रही है? एफआईआर दर्ज करा दूंगा आपके ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ। आप हेल्थ इंस्पेक्टर जी कह रहे कि मेरे खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करा देंगे। तो आप लोग भी तो इलीगल काम करते हैं कई बार। इलीगल क्या हुआ? आपने कंप्लेंट डाली ना? हाँ? उठाया ना कंप्लेंट? आइए नीचे तो आइए। आइए डालिए ना, मैंने उठा ली। फिर और क्या चाहिए आपको? फिर नहीं आप तो नहीं आप तो फिर आप बाइट किस लिए ले रहे हो? ये तो कह रहे आप सही काम कर रहे हो। हाँ, सही काम के लिए बाइक नहीं ले रहे। हाँ, तो सही बात बोलने में क्या दिक्कत है? भाई मैं ऑथराइज नहीं हूँ ना। चलिए हेल्थ इंस्पेक्टर जी अच्छा, डीसी साहब भी वो कहते हैं मैं भी ऑथोराइज नहीं हूँ, वो कहते हैं कमिश्नर पे जाओ। चलिए खैर, अब हेल्थ इंस्पेक्टर बैठे हैं अपनी टीम के साथ है,
लेकिन मैं आपको बता दूं जिन लोगों का ये सामान हटा है थोड़े दिनों के बाद फिर से ऐसे हालात हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं दिखाऊं, एक चलता फिरता ढाबा था, होटल था। भाई किसका ढाबा था ये? आपका था भाई? सर मेरा था। तो आपको एमसीडी वालों ने कोई चेतावनी दी थी या सीधा सामान उठा लिया? सर सामान उठा लिया डायरेक्ट। हैं? सामान उठा लिया, कोई चेतावनी नहीं दी है सर। कोई चेतावनी दी? कोई नहीं आपका तो कई बार सामान पहले भी उठा है शायद? नहीं सर, अभी पहले नहीं उठा, पहले चेतावनी दे देते, अभी कोई चेतावनी नहीं दी है, सामान उठाया क्या डायरेक्ट। क्या सामान उठाया आपका? रेडी ले गए और सामान ले गए, अब जो सामान देखते हैं क्या कर रहे हो। लेकिन ये बात भी तो ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सड़क पे कब्जा कर रखा था, ये भी तो ठीक है ना सर वो तो चलिए कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, जो कब्जा है ये कहीं ना कहीं सड़क पे था। देखिए इधर आइए, ये चूल्हा है, हैं? पैसे ले गए? कौन लेते हैं? ये एमसीडी वाले ले जाते हैं पैसे। एमसीडी वाले पैसे ले आते हैं आपसे? और रेडी वाले चले जाते हैं। एमसीडी पे आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी वाले पैसे ले आते हैं, तो मतलब मिली भगत से लगता है। हाँ, तो मिली भगत से लगती है। थोड़े दिन पैसे। के बाद फिर लग जाएगा। हाँ, फिर लग जाएगा। अच्छा, जब कमेटी उठाती है रेडी तो आके पैसे ले जाते हैं, बता जाते हैं, सारे रेडी हट जाती है। चलिए एमसीडी वालों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी वाले यहाँ से पैसे ले आते हैं। कितने पैसे ले आते हैं आपसे? सर भैया को पता है, पैसे के मामले में मैं तो काम करता हूँ, बस मेरे लिए ये पता है। भैया को पता है पैसे जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा मतलब पैसे लेके भी वो रेडी उठाते रहते हैं। पैसे लेके भी नहीं उठाते। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। भाई साहब आपका सामान ले गए एमसीडी वाले? ये बता रहे कि एमसीडी वाले को कुछ पैसे देते हैं लोग। कौन? आप लोग पैसे देते हो एमसीडी वालों को? नहीं, यहाँ दुकान लगाने का किसको पैसे देते हो? किसी को नहीं। तो ये दुकानें भी तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से आपने बना रखी है। सिलेंडर रख रखा है, घरेलू सिलेंडर रख रखा है, कहीं ना कहीं दुकान भी तो अवैध है। दुकान तो देखो, ये तो सर हो जाने, अच्छा, हमें लगाने पेट पालने गरीब आदमी है जी। तो सड़क पे आप दुकान खोल लेंगे? दुकान थोड़ी है साहब, तो भी रेडी लगा के कब्जा तो है ही ना सड़क पे। चलिए कहीं ना कहीं ये बात, क्या भाई साहब शायद कुछ कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हो? नहीं, जो लेता है बोलो, जो पुलिस वाला लेता है बता दो इतना। पुलिस वाला लेता है पैसे? भाई कौन पैसे लेता है? मैं तो पता नहीं सर, हम तो काम करते हैं। चलिए लोगों को कहना है, कोई कह रहा है कोई पुलिस वाला लेता है, कोई कह रहा है एमसीडी वाला लेता है, ये बात भी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो दुकान है, मतलब जो इन्होंने रेडी लगाई हुई है, ये कहीं ना कहीं ये अवैध है। ये फुटपाथ है, ये सड़क है पैदल चलने के लिए, इनका कब्जा है। यहाँ आपको सिलेंडर भी मिलेगा। और यहाँ आज तो चलो कार्रवाई हो गई, लेकिन मैं कल आपको दिखाऊंगा कि कल यहीं पर लोगों की भीड़ होगी और पूरा ये खचाखच रेडियो से यहाँ भरा हो जाता है। एमसीडी ने जो कार्रवाई करी है कहीं ना कहीं वो उचित तो है, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई थोड़े दिन के बाद यहाँ पर फिर वही हालात हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि एमसीडी के थोड़े दिन के बाद ऐसे हालात होंगे या नहीं होंगे। आप रोड पे अवैध कब्जा करके कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई की नहीं मैंने कार्रवाई करी है। तो है तो सड़क पे ही खोल लो। मैंने कार्रवाई कराई है क्या? अरे सर सड़क पे कहाँ नहीं है पूरी अरे एमसीडी का काम है कौन? पूरे भारत में से कार्रवाई किसने की है? पूरे भारत में से उठवा दो। अबे भारत की बात मत कर, यहाँ की बात। एमसीडी ने कार्रवाई करी, हमने करी है। भारत पूरे भारत कार्रवाई में उठवा किसने दो, करी है? मैं मान जाऊंगा फिर। अब मैं एक बात और कहूंगा, एमसीडी यहाँ पे कार्रवाई करे, लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, इनके खिलाफ एक्शन हो। और देखने वाली बात है, एक भी दुकान यहाँ ना लगे। ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पे कब्जा करते हैं। सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर फट गया, कौन जिम्मेदार होगा? एमसीडी से हम प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा भी दर्ज हो। बड़ी देर के लिए कार्रवाई करी फिर से, लेकिन हालात फिर वही हालात बन जाते हैं। एमसीडी सामान लेके चली गई, लेकिन ये लोग अपनी मनमानी से नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भी जिम्मेदार होते हैं। सड़क पे कब्जा करने की इन लोगों को किसने परमिशन दे दी? अब दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार जब हमने दिखाई कि एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, एमसीडी यहाँ पर रेडी उठा रही है। और आज तो इसमें सिर्फ राजवीर नहीं, महेश यादव जो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वो भी गाड़ी में मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महेश यादव इतना खफा थे दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम से कि उन्होंने सीधी धमकी दे दी कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। आप समझिए कैसे जब हम सच दिखाते हैं, जब हम खुलासा करते हैं किसी भ्रष्टाचार का, तो हमें दबाव दिया जाता है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमें ये बोला जाता है कि हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे। हम तो चुनौती देकर कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाइए आप, और अगर आप गलत हो तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले अब, क्योंकि आपने एक पत्रकार को खुलेआम पब्लिक के बीच में ये बोला है कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। और हमें ये भी कहा जाता है कि आप जैसे चैनल तो बहुत घूमते होंगे, हम डिनाई नहीं कर रहे। हम वो नहीं है जो आपसे 2000 रुपये मंथली लेकर मान जाएंगे, और हम बड़ा लेकर भी नहीं मानेंगे। हम तो करप्शन आपका उजागर करेंगे,
और अभी तो ये छोटी सी आपने झलकी दिखाई है हमने आपको। आने वाले समय में एमसीडी किस तरीके से दिल्ली वालों के साथ धोखा करती है, कैसे दिल्ली वालों को मौत पर बिठा रखा है एमसीडी ने, इस बात का खुलासा दिल्ली क्राइम मोर्चा करेगी, दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम करेगी। और बहुत बड़ा विस्फोट हम कहेंगे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एमसीडी के खिलाफ होने वाला है। अब बात यह है कि एमसीडी के खिलाफ हम नेगेटिव नहीं है, जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो बेईमान बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आए हैं हम उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। चाहे हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए, चाहे हमारे संवाददाताओं को और मुझे भी जेल में डलवाइए, हम लगातार खबरें दिखाएंगे और ये लोग हमारे व्यूअर इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आखिरकार सच कौन है, आखिरकार खलबली कहां पर मची हुई है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।